फ्रेंड्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम लोग सेल से ही रिलेटेड यानी कोशिका से रिलेटेड समझेंगे, उसके ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग को जानेंगे। हालांकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेल के बारे में समझा था, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं सेल के कोशिकांग को, जानते हैं क्या है। और ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पहले ही बताया था मैंने कि आप सेल यानी कोशिका से, ठीक है, क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी एग्जाम्स हुए प्रीवियस, सेल से यानी कोशिका से किसी तरह से बना क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो चलिए, और इसमें इस चैनल में आपको वही चीजें बताई जा रही है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, काफी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। चलिए, तो हम लोगों ने देखा था सेल के खोज, सेल से उसके मैंने मतलब कि हमने उसके बारे में समझा था कि क्या है। आज हम लोग उसके कोशिकांग, हमारा जो हेडिंग होगा आज कोशिकांग, कोशिकांग ऑर्गेनल्स, ठीक है। चलिए, तो इसी को हम लोग आज जानेंगे। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि आपका सेल है, ठीक है, एक कोशिका है। और सबसे पहले हम बाहर से चलते हैं, है ना। कोशिका के जो बाहर का पार्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। तो बाहरी जो लेयर है दिख रहा होगा, और इसके अंदर का स्थान, जो स्पेस है, वो क्या है क्या नहीं, उसको हम समझते हैं पहले। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है कोशिका झिल्ली, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। चलिए, इसके बारीकियों को समझते हैं, ठीक है। आइए, तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है क्या, क्या इंपॉर्टेंस है उसमें, है ना। तो जैसे पता होगा कि हमारी जो त्वचा है, हमारे शरीर का त्वचा, ये ठीक है, ये आपको पता हो गर्मी से, जाड़ा से या बाहर के जो वातावरण है उससे हमको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक उसी तरह से कोशिका झिल्ली भी यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करता है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी कोशिकांग हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। बाहरी जो पर्यावरण है, वातावरण है, ठीक है, उसके लायक बनाता है, अनुकूल करता है और उससे बचाता है। अब आता है कि तो कार्य, तो इसका इंपॉर्टेंट कार्य तो समझ ले, और क्या इसके, इसी हम लोग इसी को बोल देते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली भी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को बोला जाता है। इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है इसमें वो क्या है। अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कहाँ होता है। तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होगा। पहला चीज तो ये जानना होगा, यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों की, जंतु में पाया जाता है तो इसको तो कर लेते हैं, लेकिन पादप में सोचता है कि नहीं, पादप में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है तो पाया नहीं जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली। इसका यदि हम कार्य की बात करें, इंपॉर्टेंट जो वर्क है इसका वो क्या है कि पदार्थों के आदान प्रदान के लिए ये क्या है, सहायक है, रेस्पॉन्सिबल है। पदार्थों का आदान प्रदान का मतलब, जैसे देखिए कुछ पदार्थ कोशिका के बाहर होंगे जिसको अंदर जाना जरूरी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बात करें तो ऑक्सीजन, और जब श्वसन के दौरान इसके अंदर जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो CO2 बनते हैं, तो उसको भी अंदर से बाहर आना जरूरी है, ठीक है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज हैं जो अंदर जाएंगे इसके अलावा, है ना, और अंदर से कुछ बाहर आएंगे। तो ये चीजों को अंदर बाहर, ठीक है, ले आ जाने का काम कौन करता है, तो प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। यानी कि सीधा लिखेंगे पदार्थों का आदान प्रदान, क्लियर, आदान प्रदान करने का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली। इसमें दो क्रियाएं होती है, एक विसरण जिसको डिफ्यूजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, और एक हमारा होगा परासरण, परासरण होगा, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। दोनों क्या है इसको समझते हैं। देखिए, विसरण यदि हम बात करें, विसरण क्या है, तो एक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति, ठीक है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि इधर यदि ऑक्सीजन का सांद्रता अधिक है, ठीक, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम है, यदि तो क्या बताया कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, तो क्या होगा, ऑक्सीजन इधर इंटर करेगा, ठीक है, यानी उच्च से निम्न की ओर जाना चाहेगा, इसीलिए इधर चला जाता है। अच्छा, जब CO2 की सांद्रता अधिक हो जाती है, इधर O2 का कम हो जाता है, तो फिर CO2 इधर आना चाहेगा, है ना।
सांद्रता के हिसाब से काम होता है। अच्छा एक चीज और इसमें हाँ, तो ये केवल गैसों के लिए लागू नहीं है विसरण में, ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज और विसरण से समझा देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि रसोई घर में, आपके रसोई घर में यदि खाना पक रहा हो, स्वादिष्ट खाना, ठीक है, तो जो स्मेल है आपके नाकों तक कैसे पहुंच जाता है, तो वही विसरण डिफ्यूजन विधि से आता है। किस विधि से? डिफ्यूजन विधि से। तो पूरी जो खेल होता है वो सांद्रता के लेवल से होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की। और एक चीज ध्यान देना ये है कि केवल ये गैसों में नहीं, बल्कि यहाँ कोशिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोशिका में ये पदार्थों का भी आदान प्रदान करवाता है। लेकिन यदि प्रासरण की बात करें, ऑस्मोसिस की बात करें, तो इसमें एक चीज होना जरूरी है, एक बाउंड्री होना जरूरी है, जिस तरह से यहाँ बाउंड्री है, ठीक है, ऑस्मोसिस में खासकर इस पे ध्यान दीजिएगा, बाउंड्री बैरिकेड का होना जरूरी है, ठीक है। और ऑस्मोसिस केवल और केवल जल का ही होता है, किसका? जल का होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि निम्न सांद्रता से इधर उच्च सांद्रता। सोचेंगे कि ये कहां से आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चीज। यहां हमने उल्टा लिखा और यहां उल्टा लिख दिया, तो इसको थोड़ा समझिए। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता होता क्या है? सांद्रता यहां इस अर्थ में समझेंगे, निम्न सांद्रता का मतलब पानी का मात्रा ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, और उच्च सांद्रता का मतलब पानी की मात्रा कम है, लेकिन अन्य जो इसमें विलेय है उसकी मात्रा ज्यादा है। तो पानी की मात्रा ज्यादा तो निम्न में हुआ ना, तो पानी जिधर ज्यादा होगा उधर से फ्लो होगा, यानी कि पानी का फ्लो होना है केवल, ठीक है, किसमें? ऑस्मोसिस में। तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा, ठीक है, केवल और केवल पानी का ये होता है, ठीक है, ट्रांसफर होता है। लेकिन विसरण में क्या होता है? डिफ्यूजन में यहाँ थोड़ा सा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, यहाँ सांद्रता दूसरे अर्थ में है, यहाँ दूसरे अर्थ में, इसको थोड़ा समझना होगा। इसमें उच्च निम्न सांद्रता मतलब पानी की मात्रा ज्यादा, और जो विलेय है उसकी मात्रा कम, यानी कि विलेय का मतलब जो इसमें घुला हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, तो पानी में यदि चीनी घुला तो चीनी विलेय हो गया, तो चीनी यदि कम है तो इसको बोलेंगे निम्न सांद्रता, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, पानी की मात्रा ज्यादा तो निम्न सांद्रता, तो यही निम्न सांद्रता आपका, ठीक है। तो पानी का जल का हो किसमें? ध्यान रखिए, ऑस्मोसिस में, इस बात को ध्यान रखना। और विसरण में गैसों का भी होगा, पदार्थों का भी होगा, ठीक है, मैटर नहीं है। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और ये देखिए कुछ इस तरह से इसका है ना, इस तरह से बना होता है, ठीक है। और ये प्लास्टिड नहीं, सॉरी प्लास्टिड नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या बोला है, देखिए, अरे प्लास्टिड नहीं बोलेंगे इसको, तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन इसमें क्या है, जैसे ये जो बना होता है, ठीक है, ये जो दो लेयर दिख रहे हैं ना आपको, ये आपका है, देखिए ध्यान से निकला हुआ, हाँ, लिपिड क्या है? ये लिपिड है, ठीक है। लिपिड एक वसा का ही प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, फैट का है प्रकार है। तो इसका जो संरचना है, हम संरचना की बात कर रहे हैं, मेन संरचना, ठीक है, संरचना, ठीक है। क्या है संरचना, इसको समझिए। दो लेयर यानी बाई लेयर बोल सकते हैं, स्तर होता है, कितना होता है? द्वि स्तर, तो भी किसका? लिपिड का, ठीक है। तो पहला चीज तो लिपिड से बना। एक और चीज इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट का बना होगा, ठीक, दो चीज ये हो गया। तीसरा आपका होगा प्रोटीन, इस चीज का, प्रोटीन का काम देखिए, इस टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जो इसको क्या करता है ना, ये सिकुड़ना और फैलना का काम करवाता है प्रोटीन, ठीक है, सिकुड़ने और फैलने का काम करवाता है। तो ये द्विस्तरीय होता है, ध्यान रखिए, जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है कितने स्तर का होता है, द्विस्तरीय बोलेंगे, दो लेयर होगा इसमें, ठीक है। और प्रोटीन जो है आपका, अंदर में प्रोटीन पाया जाएगा और बाहर में भी प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंदर में प्रोटीन पाए जाएंगे और बाहर में कुछ इस तरह से प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि देखिए इस बार आपका जैसे सीजीएल जो एग्जाम हुआ था, तो लिपिड को लेकर के क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो निम्न में कौन जो है इसमें वसा है, तो ये लिपिड एक प्रकार का वसा का टाइप है ना। और ये कार्बोहाइड्रेट जो बताया मैंने, कोलेस्ट्रॉल जो कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का बना होता है इसमें। तो इसमें मैंने बताया प्रोटीन कहाँ होगा, एक इंट्रिंसिक मतलब अंदर भी होगा और प्रोटीन बाहर भी होगा, ठीक है। और देखिए ये यहाँ देखिए ये लिपिड है, तो लिपिड से जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा, लिपिड से जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा उसको बोलेंगे हम लोग ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। और जो प्रोटीन से अटैच होगा जो कार्बोहाइड्रेट, उसको बोलेंगे हम लोग
आपका, हाँ ये प्रोटीन तो बोलेंगे इसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये कंस्ट्रक्शन है हमारा किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा झिल्ली का, ठीक है। यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से, जिसको हम लोग फास्फोलिपिड भी कहेंगे। तो ये थे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे, प्रमुख बातें थी, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट थे, उसको हमने देने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे वीडियो में हम इसके जितने भी कोशिकांग है उसके बारे में करेंगे, समझेंगे क्या है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।